Good morning. Good morning. Good morning. Are you ready? Everybody has joined. सबने ज्वाइन किया है? कितने बच्चे ज्वाइन कर लिए? नहीं चल रहा है ना? ओके, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अब 3 टॉपिक और रह गया है। वन इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बफर सोल्यूशन एंड केएसपी। तो आज 2 टॉपिक मैं कंप्लीट करूंगी और कल केएसपी कंप्लीट करूंगी एंड द चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, आपके जो भी डाउट क्लासेस रहेंगे, आपको जो भी डाउट रहेगा यू कैन आस्क। आप फोन पे भी मुझसे बात कर सकते हैं और ग्रुप में भी मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो बच्चे हैं मात्र 14 स्टूडेंट्स। क्या सुबह में क्या नींद नहीं खुल रही है? Only 14 students are present in the class. This is very bad. Okay, तो जो भी बच्चे प्रेजेंट हैं मैं आपको बता रही हूँ what is buffer solution. तो buffer solution is a type of solution that retains its pH even after the addition of small amount of acid or base. Our blood, it's a buffer solution. What does it mean? Buffer solution एक ऐसा solution होता है जिसमें अगर आप थोड़ा सा एसिड भी डाल दें या थोड़ा बेस भी डाल दें तो भी वो अपना पीएच मेंटेन करके रखेगा। बफर सोल्यूशन का अपना पीएच होता है। अब वो जो भी है, एसिडिक बफर है तो लेस देन 7, बेसिक बफर है तो मोर देन 7, कुछ ना कुछ उसका पीएच होगा। ठीक है, बफर सोल्यूशन का अपना कुछ ना कुछ पीएच होता है। तो पीएच तो नेचुरली डिपेंड करता है कि H+ आयन के कंसंट्रेशन पर या OH- आयन के कंसंट्रेशन पे। H+ आयन का कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे घटाएंगे पीएच वैरी कर जाएगा। बट बफर सोल्यूशन में ये खासियत होती है कि आप थोड़ा सा उसका एडिशन करते भी हैं H+ का या OH- आयन का, then also it retain its pH. So what is a buffer solution and how does it retain its pH? That we will study today. So buffer solution का definition तो मैंने आपको दे दिया। Buffer solution is a type of solution that retain its pH even after the addition of small amount of acid or bases. There are 2 types of buffer. One is acidic buffer and the other is basic buffer. Acidic buffer and basic buffer. Acidic buffer क्या है? It's a solution of weak acid and the salt of its conjugate base. Acidic buffer is a solution of weak acid and the salt of its conjugate base. Basic buffer is a solution of weak base and the salt of its conjugate acid. What does it mean? I will just explain. Acidic buffer. Buffer solutions are of 2 types. One is acidic buffer and the other is basic buffer. What is acidic basic buffer? Acidic buffer is a solution of weak acid. Weak acid, suppose acetic acid we are taking, and the salt of its conjugate base. Weak acid का conjugate base strong होता है, तो ये अगर dissociate करेगा weak acid, then it will give acetate ion and H+ ion. तो ये weak acid है और ये अगर dissociate करेगा तो this will be your base, conjugate base इसका, इस acetic acid का conjugate base है ये और ये acid part है। तो conjugate base का salt, यानी कि आप कोई भी salt ले सकते हैं। I am taking CH3COONA. This is the salt of the conjugate base of this weak acid. तो ये इन दोनों का solution together makes acidic buffer. Yes, anybody?
कुछ प्रॉब्लम है किसी को? ओके मैम ये वाला टॉपिक फिर से बता दीजिए ना मैम, थोड़ा नेटवर्क इशू कारण सुन नहीं पा रहे थे। अच्छा चलो, आज हम लोगों का टॉपिक है बफर सॉल्यूशन। मैं स्टार्ट करती हूँ। हम लोगों का टॉपिक है बफर सॉल्यूशन। व्हाट इज अ बफर सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन that retain its pH even after the addition of acid or base in small amount. अगर आप मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, उसका कुछ ना कुछ pH होगा, ठीक है? अगर आप उस सॉल्यूशन में थोड़ा सा भी एसिड डालेंगे तो उसका pH ऑल्टर कर जाएगा, या आप थोड़ा सा भी बेस डालेंगे तो भी उसका pH ऑल्टर कर जाएगा। यानी कि वो सॉल्यूशन एक नॉर्मल सॉल्यूशन है और वो अपना pH, उसका pH डिपेंड करता है कि आप बाहर से क्या डाल रहे हैं, कोई एसिड डाल रहे हैं, बेस डाल रहे हैं। जैसे ही आप एसिड बेस डालेंगे उसका pH वैरी कर जाएगा। बट बफर सॉल्यूशन क्या करता है? pH को रिटेन करता है। अगर मान लो कोई बफर सॉल्यूशन है और उसका pH 4 है, तो वो अपना बफर सॉल्यूशन अपना pH 4 मेंटेन करेगा। अगर आप उसमें थोड़ा सा एसिड भी डाल देते हैं या बेस भी डाल देते हैं तो भी, या तो एसिड डालिए तो भी या बेस डालिए तो भी, हर कंडीशन में वो अपना pH को मेंटेन करेगा। मतलब वो किसी न किसी तरह से अपने pH को मेंटेन करके रखता है। Such solutions are known as buffer solution. There are two types of buffer solution. One is acidic buffer and other is basic buffer. तो हम लोग पढ़ रहे हैं acidic buffer. Basic buffer इसके पार्ट पढ़ेंगे। Acidic buffer क्या होता है? It is a solution of acidic buffer. It is a solution of weak acid and the salt of its conjugate base. This is the solution of weak acid and the salt of its conjugate base. एक weak acid मैंने लिया acetic acid और इसके conjugate base, this is the conjugate base of acetic acid. इस base का salt हम लोग ले लें, that is sodium salt of acetate ion, sodium acetate. This is the salt. इन दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों को मिक्स करने से एक सॉल्यूशन बना। ये सॉल्ट को इस एसिड में मिक्स कर दिया और मिक्स करने से एक सॉल्यूशन बना। इस सॉल्यूशन को कहते हैं एसिडिक बफर, क्योंकि ये अपना pH मेंटेन करेगा। How it will maintain its pH? That we will study. ये आपका salt है and the salt will dissociate into acetate ion and sodium ion. Now you just see there will be a common ion effect. Common ion effect होगा? Yes or no? Yes. अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि ये मान लो कि हमारा बफर सॉल्यूशन तैयार है। अब इस बफर सॉल्यूशन में हम डालते हैं एसिड और देखते हैं कि क्या ये अपना pH मेंटेन कर पाएगा। इसी सॉल्यूशन में हम लोग क्या डाल रहे हैं? नाउ वी आर एडिंग, बाहर से वी आर एडिंग HCl और वी ट्राई टू डिस्टर्ब इट्स pH, बट इट विल मेंटेन इट्स pH। कैसे ये मेंटेन करेगा? एसिड HCl जैसे ही आपने डाला ये डिसोसिएट करेगा Cl माइनस में और H+ आयन, ठीक है? ये डिसोसिएट कर जाएगा Cl माइनस में एंड H+ आयन में। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, यस और नो? H+ आयन आपने डाल दिया तो क्या होगा? H+ आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा। ओके, जैसे ही H+ आयन का कंसंट्रेशन increases in the solution due to Lagrange's principle, this reaction ना तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन देगा ही नहीं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही इसका ज्यादा इक्विलिब्रियम होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल। बैकवर्ड डायरेक्शन में ये जाएगा बट इट विल बी वेरी नेग्लिजिबल, ना के बराबर। ये पूरा का पूरा कंप्लीटली आयनाइजेबल है। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा। तो ये रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है एंड यू आर गेटिंग H+ और ये H+, नाउ इन द सॉल्यूशन यहाँ पर 1 2 3 इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने के डायरेक्शन में ही रिएक्शन मूव करेगा। कौन सा रिएक्शन? ये वाला रिएक्शन, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। नाउ इसका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा इन बैकवर्ड डायरेक्शन।
H plus ion का concentration बढ़ा, the reaction shifts in backward direction. तो ये backward direction में reaction shift करेगा, and what will happen? More and more H plus will combine with acetate ion to give acetic acid, and thus the H plus ion concentration is being maintained in the solution. बात clear है या फिर से मैं बोलूं? Is this clear है कि ये अपना pH कैसे मेंटेन करेगा? आप जैसे ही एसिड डालेंगे H plus ion का concentration बढ़ेगा. H plus ion का concentration बढ़ते ही the first reaction will move in backward direction ताकि more and more H plus will combine with acetic to give acetic acid. इस तरह से जो भी आप extra H plus डाल रहे हैं वो H plus backward direction में जा करके H plus के concentration को फिर से maintain कर देगा and pH will be maintained. Okay? Suppose कि आप HCl के जगह पे बेस डालते हैं, ये आपका बफर सोल्यूशन है. नाउ व्हाट यू आर डूइंग, आप एसिड नहीं, नाउ यू आर एडिंग कि चलो बेस डाल के देखते हैं. आप एक स्ट्रॉन्ग बेस डाल देते हैं. ठीक है, जैसे ही आप एक स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे, कोई भी बेस डालेंगे तो ये क्या होगा, डिसोसिएट करेगा एंड इट विल गिव योर OH minus ion. It will give H plus, sorry, Na plus. It will give you Na plus and OH minus ion. ठीक है, तो ये आपका डिसोसिएट कर गया और OH minus ion का concentration solution में बढ़ गया. तो pH को डिस्टर्ब होना चाहिए, but no, pH will not be disturbed. Why? क्योंकि जैसे ही OH minus ion solution में आएगा, ये combine करेगा इसके साथ. OH minus ion will combine with H plus ion to give H2. Okay? OH minus ion जो आपने base डाला, that base associates into Na plus and OH minus ion. This OH minus ion will combine with H plus ion of acetic acid and it will give you water. It neutralizes. That means whatever base you are adding, OH minus ion will be neutralized by H plus ion. Now, H plus ion concentration is going to decrease in the solution. Yes or no? H plus ion concentration will decrease because H plus ion is combining with OH to neutralize the OH minus ion which has been introduced from the base. Now what will happen? H plus ion का concentration जैसे ही नीचे होगा, this reaction will shift in forward direction ताकि H plus ion का concentration maintain हो जाए. This will move in forward direction. तो ये reaction according to Lee-Tatel's principle, this reaction will shift in forward direction so that more and more H plus will be given out and the pH of the solution will be maintained. Any doubt to understand this? I will repeat. So how an acidic buffer maintains its pH? Is it clear? Children, speak out. Yes, ma'am. Clear. It is very clear. So what is a buffer solution? A buffer solution is a solution that maintains its pH even after the addition of small amount of base. There are two types of buffer solutions. One is acidic buffer and the other is basic buffer. Acidic buffer is a solution of weak acid in the salt of its conjugate base. This is weak acid and this is the salt of its conjugate base. The mixture of the two, the solution of the two together makes a acidic buffer. Now acidic buffer maintains its pH even after the addition of a strong acid or any strong electrolyte acid or base, you can say. अगर आप उसमें एसिड भी डालते हैं या बेस डालते हैं, ये अपना pH मेंटेन कर लेगा. Is it clear now to you? अब हम लोग मूव करते हैं the second topic, that is the basic buffer. What is a basic buffer? Now, basic buffer is a solution of
weak base. It is a solution of weak base and the salt of its conjugate acid. Conjugate acid. Now, I'm taking a weak base. Example मैं आपको explain कर रही हूँ. A weak base, suppose ammonium hydroxide. It is a weak base. It dissociates into ammonium ion and hydroxide ion. Now, the conjugate acid. This is the conjugate acid of the weak base. Now, the salt of this conjugate acid. You can take a salt, any salt you can take. I am taking ammonium chloride. So ammonium chloride dissociates into ammonium ion and chloride ion. So this is together the solution of these two, ammonium hydroxide and ammonium chloride. It makes a basic buffer. Now how this basic buffer is going to maintain its pH? Suppose you are going to add small amount of acid into it. आप इसमें acid डाल दीजिए, suppose HCl. So HCl will dissociate. ये थोड़ा सा कम हो रहा है. Ink कौन डालेगा? लाजमी जरा उनको बुलाइए जिसमें ink डाल देंगे. ink कम हो रहा है. किनका? अरे क्या नाम है जो यहाँ HCl dissociates to give H plus ion and Cl minus ion. तो अब क्या होगा? H plus ion का concentration increases in the solution. तो pH को disturb होना पड़ेगा. But no, it's the buffer solution. It will maintain its pH. ये अपना pH कैसे maintain करेगा? The H plus ion of the acid और weak base का OH minus ion ये combine करेगा and it will neutralize the H plus ion. H plus ion OH minus ion से neutralize हो जाएगा और जो आपने additional acid उसमें डाला है उसके H plus को ये neutralize कर देगा. But what will happen? OH का concentration decrease कर जाएगा in the solution. तो जैसे ही OH minus ion का concentration increases in the solution, this reaction sets in forward direction according to Lactan's principle to maintain its concentration. आपका जैसे ही concentration OH minus ion का कम होगा, ये reaction forward direction में move करेगा and the concentration of OH minus ion is maintained. Thus pH of the solution will be maintained. Okay. Similarly, अगर आप एसिड की जगह पे कोई भी बेस, आप कोई बेस डाल देते तो आपका pH डिस्टर्ब होना चाहिए, बट नो, बफर सॉल्यूशन है, pH डिस्टर्ब नहीं होगा and the pH will be maintained. Suppose I am going to add इस सॉल्यूशन में एक बेस डाल देते हैं, सपोज NaOH डाल देते हैं. ये NaOH dissociate करेगा and it will give Na plus and OH minus ion. Now because of the common ion effect, OH minus ion concentration in ये जब dissociate करेगा OH minus ion concentration increases. So pH will be disturbed, but no, because it's a buffer solution, it has to maintain its pH. तो ये अपना pH कैसे maintain करेगा? Due to common ion effect. जब आप base डालेंगे, OH minus ion का concentration increase करेगा, तो according to Lactan's principle, to decrease the OH minus ion concentration, the reaction will shift backward. Backward direction में जाने लगेगा, and more OH minus ion combines with ammonium ion to give ammonium hydroxide, और OH minus ion backward direction में जाएगा, concentration decrease होगा and finally it will be maintained and will not disturb the pH of the solution. This is all about your buffer solution. I think I am very clear. I will hold that still. Solution as buffer and basic buffer, and how a buffer solution gets given up of all amounts of minus ion. Any doubt, anybody? Ma'am,
मैम इसका लास्ट पॉइंट आप जो बताइए मैम, बेस को कैसे मेंटेन करेगा मैम, ये बता दीजिए ना एक बार। ये वाला, अभी वाला। यस मैम, इसमें बेस को कैसे मेंटेन करेगा। तो जब आपका बेसिक बफर होगा तो बेस को कॉमन आयन इफेक्ट से बैलेंस करेगा और एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा वाटर बना करके। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, दोनों ही केस में वही बात होती है, चाहे वो एसिडिक बफर हो या बेसिक बफर। एक का मेंटेनेंस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से होगा और दूसरी का मेंटेनेंस वाटर बना करके होगा। ये आपका बेसिक बफर है। आप इसमें एसिड डाल रहे हैं, सपोज एसिड डाल रहे हैं, H+ आयन में एंड Cl माइनस आयन, ठीक है। ये Cl और ये Cl आपका कॉमन आयन है, बट ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा एंड ऑल्सो स्ट्रॉन्ग है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ये रिएक्शन है, ये बेस का है, यही रिएक्शन इक्विलिब्रियम ये दोनों रिएक्शन का इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा, इनका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, और इनका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, H+ will combine to give, so ये Cl OH ion the base will give you water और इससे क्या होगा, OH minus ion combines with H+, तो OH minus ion का concentration solution में कम होने लगेगा, आपका OH जो है वो H+ से कंबाइन करके वाटर बनाना शुरू कर दिया, तो OH का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। जब OH का कंसंट्रेशन कम होगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और इसका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा एंड मोर OH विल बी प्रोड्यूस्ड। इस तरह से OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में मेंटेन रहेगा। आप एसिड डालते जाइए, OH के साथ न्यूट्रलाइज होता चला जाएगा और OH कहां से आएगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करके आपका OH देना शुरू कर देगा। 10 OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में मेंटेन रहेगा। दूसरा है आप बेस डालते हैं, अगर आप इसमें कोई बेस डाल देते हैं सपोज, तो आपका मेंटेन कैसे रहेगा पीएच। आपने बेस डाला, ये आपको देगा Nd+ आयन एंड OH माइनस आयन। अब देखिए ये कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन, ये दोनों कॉमन आयन है ना, ये और ये कॉमन आयन है, तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन, पहले तो क्या होगा कि आपने बेस डाला, जैसे ही आप बेस डालोगे OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में इंक्रीज कर जाएगा। OH माइनस आयन इंक्रीजेस तो पीएच ऑल्टर करेगा, बट पीएच को तो मेंटेन होना है, ये बफर सॉल्यूशन है एंड पीएच हैज टू बी मेंटेन। तो ये कैसे मेंटेन करेगा, ये मेंटेन करेगा दिस OH माइनस आयन और ये दोनों जो है कॉमन आयन इफेक्ट, मतलब कंसंट्रेशन OH माइनस आयन का इंक्रीज हो रहा है, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, देन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन अ डायरेक्शन टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन, तो ये क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा रिएक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ से OH मिल रहा है, OH का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब आप OH दे रहे हो, OH यहाँ से घट रहा है, आप OH दे रहे हो, यहाँ से OH घट रहा है, and thus the OH minus ion concentration is maintained in the solution. अब बताइए और किसी को डाउट है? नो मैम। यस, अगर किसी को डाउट है यू कैन आस्क, नहीं तो मैं प्रोसीड करूंगी आगे। मैं आगे बढ़ूं? यस और नो? यस मैम, यस मैम। Now
Salt hydrolysis. Salt hydrolysis. Hydro means water and lysis means breaking. Breaking of the water. तो hydrolyze का मतलब होता है कि जब when you are adding salt, it has to react with water और water के साथ react करके ये वापस वही acid और base देगा जिससे ये बना है. Salt क्या होता है? Salt is the neutralization product of acid and base that we all know. कि आपका कोई acid है, suppose HCl, कोई base है, suppose NaOH. तो मैंने एक strong acid लिया है, strong acid, and the base is also strong. अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है एंड द बेस इज आल्सो स्ट्रॉन्ग तो ये न्यूट्रलाइजेशन होगा एंड इट विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट एंड वाटर. तो सॉल्ट आपका ये जो बना दिस इज सॉल्ट एंड दिस इज वाटर. तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने पढ़ा है कि एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर. दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कोई भी एसिड हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है. इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. आपका दोनों एसिड एंड बेस स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपका एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक हो सकता है, आपका एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपका एसिड एंड बेस बोथ वीक हो सकता है. जैसे मैं वन बाय वन में एग्जांपल दे रही हूँ. ये एग्जांपल था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का. Now the second example मैं आपको दे रही हूँ strong acid. ये strong है but the base is weak. Ammonium hydroxide. You will get the salt, ammonium chloride and H2O. मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ रिएक्शन, आप बैलेंस करके खुद देख लीजिएगा. मैं बस आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर देना चाहती हूँ. तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैं SA लिख रही हूँ. स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है. ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है. ठीक है. अब मैं आपको ले रही हूँ वीक एसिड. एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड बट द बेस आई एम टेकिंग स्ट्रॉन्ग. ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है. व्हाट विल बी इट्स सॉल्ट? इसका सॉल्ट बनेगा सोडियम एसिटेट. सोडियम एसिटेट एंड वाटर. Now the fourth example I am taking, acid भी weak है और base भी weak है. Weak acid and weak base. अब इनका भी salt बनेगा and this salt will be ammonium acetate. Ammonium acetate and water. बहुत सारे एग्जांपल्स है बट आई हैव रियली सिलेक्टेड वन एग्जांपल में हर टाइप का एक एग्जांपल दी. सो दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वी आर गेटिंग अ सॉल्ट. यस व्हाट इज थोड़ा डाकिए ना दिख नहीं रहा है. नो मैम मैम विजिबल है. मैम बोर्ड तो विजिबल है. पता नहीं उसका क्या प्रॉब्लम है. किसको बोर्ड नहीं दिख रहा है? मैम मार्कर बहुत लाइट और इसमें थोड़ा सा इंक डालिए. लाइट हो रहा है मतलब चल थोड़ा डार्क. अरे हाँ ये पेन थोड़ा लाइट हो गया. जी सर. ये नमस्ते सर. मनोज सर. ये सब मिथिलेश सर है, दीदी सिंह सर को अभी लैब में है. अब दिख रहा है? मैं थोड़ा डार्क कर दे रही हूँ. जी इसमें थोड़ा इंक डाल दीजिए. जी. मिथिलेश सर, दीदी सिंह सर को फोन कीजिए. अगर वो है तो ठीक है, नहीं है तो आप और दीदी सिंह दोनों जाएंगे. सर बुला रहे. ओके सो दीदी सिंह सर को फोन कर लीजिए कि वो आए हैं. ये क्या हो गया? रनिंग आउट ऑफ टाइम वहाँ लिखा है. और तो ले लीजिए. उनको बोले हैं कि उनको भी कहिए बुला कर.
ओके, तो मैं आपको बता रही थी कि वी आर हैविंग द सॉल्ट्स अलग अलग तरह के होते हैं। सॉल्ट्स आपका एग्जैक्टली क्या है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट है एसिड एंड बेस का। तो वो सॉल्ट भी अलग अलग होगा अगर आपने एसिड एंड बेसिस के टाइप्स अलग लिए हैं। सपोज योर एसिड इज स्ट्रॉन्ग, बेस इज स्ट्रॉन्ग, देन द सॉल्ट फॉर्म विल बी न्यूट्रल सॉल्ट। अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है एंड द बेस इज वीक, तो आपका जो सॉल्ट बनेगा, ये जो सॉल्ट बनेगा, ये सॉल्ट किसका बना हुआ है? द सॉल्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, देन द सॉल्ट विल बी एसिडिक इन नेचर। ये आपका सॉल्ट क्या होगा? एसिडिक इन नेचर, ठीक है। Now, this is a salt of weak acid and strong base. The salt will be basic in nature. ये neutral होगा. And the salt, ये weak acid और weak base का है, तो आपके depend करता है value of dissociation constant. Dissociation constant के value पर depend करता है कि आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका ज्यादा है। अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का ज्यादा है तो ये एसिडिक सॉल्ट होगा। अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट बेस का ज्यादा है, अच्छा वो सर बुला रहे हैं आपको, मिथिलेश सर कौन आया था? बेस का ज्यादा है तो ये बेसिक सॉल्यूशन देगा। और अगर आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड एंड बेस दोनों का न्यूट्रल सॉल्यूशन देगा। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर होगी। अगर the salt is made up of weak acid and weak base, तो आपका सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बेस। अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड ज्यादा है, द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस ज्यादा है, सॉल्यूशन विल बी बेसिक। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस इक्वल है, द सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। तो ये है आपके सॉल्ट हाइपोथेसिस। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि हाउ कम इज इट पॉसिबल। ना अगर मैं आपको एक सॉल्ट देती हूँ NaCl, तो NaCl को आप देखिए और आप सोचिए कि इसमें जो Na है वो बेसिक रेडिकल है और Cl माइनस जो है वो एसिड रेडिकल है। Na प्लस अगर बेसिक रेडिकल है तो ये बेस से आया है, और Cl माइनस एसिड रेडिकल है तो ये एसिड से आया है। So this is a strong base and this is a strong acid. तो ये strong base और strong acid से बना हुआ salt है। तो ये न्यूट्रल क्यों होगा? क्योंकि जब आप इसको पानी में डालेंगे, तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, इसको पानी में डालेंगे, तो ये क्या देगा? ये आपको बेस देगा NaOH और एसिड देगा HCl, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये बेस देगा NaOH, बट ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, ये कंप्लीटली आयनाइजेबल है। और अगर आप इसको पानी में डालते हैं तो आपको एसिड मिलेगा HCl, तो ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसका इक्विलिब्रियम होगा एंड इट विल गिव यू H+ एंड Cl-, ये कंप्लीट आयनाइजेबल है। तो जैसे भी आप इसको पानी में डालेंगे तो Na+ एंड Cl- आयन में ही ये रहेगा, यानी कि वाटर के H+ OH के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ये इक्विलिब्रियम जब भी बनाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनाएगा और पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं शो कर रहा है। तो जब ये पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं शो कर रहा है, then whatever will be the H+ ion concentration and OH- ion concentration, it will be maintained। तो ये सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल होगा, क्योंकि ये तो
इसी के साथ हाइड्रोलाइज करेगा ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं शो करेगा। नाउ इसकी जगह पे मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ। दूसरा एग्जांपल में क्या ले रही हूँ, सपोज मैं आपको दे रही हूँ अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट। तो अमोनियम आयन बेसिक रेडिकल है, अमोनियम आयन बेसिक रेडिकल है एंड क्लोराइड आयन में एसिड रेडिकल है। यानी कि ये किस बेस से आया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये किस एसिड से आया है, HCl। ये क्या है आपका वीक बेस और ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड। दैट मींस दिस सॉल्ट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक बेस अगर है तो ये इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट करेगा, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट्स इक्विलिब्रियम विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बट HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट विल नॉट रिएक्ट विद योर वाटर। तो यहाँ पे आप जैसे ही इसको पानी में डालेंगे, इस सॉल्ट को पानी में डालेंगे, तो क्या होगा, ये आपको देगा बेस, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज अ वीक बेस। सो इसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। दैट मींस पानी का जो OH इसने लिया है, तो उसमें से ये पानी का जो OH दिया है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाया है। अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाने के बाद ये खुद आयोनाइज करेगा, तो आयोनाइज करके अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन देगा एंड चूंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसीलिए ये बैकवर्ड डायरेक्शन में इसकी इक्विलिब्रियम रहेगी और ये बहुत ही कम अमाउंट में OH माइनस आयन रिलीज करेगा। बट जो आपका Cl माइनस आयन है, ये अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो HCl देगा, बट ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीटली आयोनाइजेबल होगा, ये कंप्लीटली आयोनाइजेबल होगा H+ एंड Cl माइनस आयन। यानी कि ये क्या शो कर रहा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा है। Cl माइनस कंप्लीटली आयोनाइजेबल है, ये H+ के साथ कंबाइन करके वापस HCl नहीं दे रहा है, बट ये अमोनियम आयन OH के साथ कंबाइन करके वापस अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है। ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, बट ये इक्विलिब्रियम नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन में OH का कंसंट्रेशन लेस है बट H+ का कंसंट्रेशन हायर है। तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन? मैम एसिडिक। वेरी गुड, एसिडिक। यानी कि अगर आपका सॉल्ट वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का हो तो सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। क्लियर है, यस और नो? इज इट क्लियर? अब मैं तीसरा एग्जांपल ले रही हूं। तीसरा एग्जांपल, सपोज मैं आपको एक सॉल्ट दे रही हूँ सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट, ठीक है। तो इसमें जो एसिटेट आयन है ये बेसिक रेडिकल है,